welcome back to my channel. It's me Pratha. As you read by the title, it's going to be a chit chat video. I don't know, maybe life update or something like that. मैं बहुत ज़्यादा chit chat videos बनाने लग गई हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा views आते हैं, क्योंकि I feel like people are kind of invested in my life. मतलब मैंने खुद ने अपनी लाइफ इतनी पब्लिक कर रखी है तो कोई क्यों ही नहीं होगा, मतलब किसको नहीं पसंद है गॉसिप्स. सो हाँ ठीक है, बट इट माइट अफेक्ट माई फ्यूचर, तो अब थोड़ा बंद करना पड़ेगा. बट ठीक है, मैं इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इंटू नहीं हो रही. बट लुक एट माई कर्ल्स भाई. बट मैं ऐसे एकदम कैसे कॉन्टेक्स्ट देख रहा हूँ, कितनी जल्दी मैंने अपनी बात चेंज कर दी एकदम फर्स्ट टॉपिक से. एकदम देखो भाई मेरे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं आज. कर्ल्स एकदम प्रॉपर कर्ल्स, बट यहाँ से एकदम से फ्रिजी हो रहे हैं. तो हाँ, आई माइट यूज अ स्लीक स्टिक. बाप रे, मेरा हेयर फॉल देख रहे हो तुम? दिख नहीं रहा है? ये कुछ भी नहीं है अभी, ये कुछ भी नहीं है. तो मेरे रबर में था, बट स्क्रंची में था. बट सोचो कितना हेयर फॉल होता है मुझे, बहुत ज़्यादा होता है. बट हाँ, अभी फॉर नाउ आई एम गोइंग टू टाई माई हेयर एंड आई एम वेयरिंग दिस टॉप. इट्स फ्रॉम H&M एंड ये मैंने बहुत पहले लिया था. मैंने वीडियो में ही हॉल में ही शो करा था ये. एंड माई हेयर इज ग्रोइंग फाइनली. मैंने लास्ट वीडियो में अपना हेयर में ऑयल लगाया था. पता है, मैंने हेयर वॉश करा था, मेरे हेयर से बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकला था. मैंने अंदर देखा, मैं मेरे बाल इतने सिल्की स्मूथ क्यों हो रहे हैं, स्मूथ क्यों हो रहे हैं. फिर मुझे बाद में पता चला मेरे बालों में ऑयल था बहुत ज़्यादा. मैंने अच्छे से हेयर वॉश नहीं करा था. फिर आज मैंने ढंग से हेयर वॉश करा एंड लुक एट द कर्ल्स. ओ माय गॉड, अच्छे लगते हैं यार कर्ल्स. कल बोल रही हूँ. ऐसे पहले ही कोई बात स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ. आई अपलोडेड अ न्यू एपिसोड ऑन माई पेपी पॉड बाय प्रथा ऑन स्पॉटिफाई. आई हैव अ पॉडकास्ट. इफ यू डोंट नो, मेक श्योर टू चेक इट आउट. रिसेंट वाला इतना बढ़िया है ना, मैंने 4 बार सुन लिया. मैं भाई कितनी एंड में वो कितना इमोशनल हो गया भाई वो पार्ट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि उसके ना रिस्पॉन्स सेक्शन स्पॉटिफाई पे बंद हो गया. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की तुम्हें कैसा लगा. मतलब हाँ, वो थोड़ा था भी, थोड़ा क्रिंज साइड भी हो गया था एंड थोड़ा TMI भी हो गया था. बट एंड पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था. मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ इस बार ये डालकर ये वाला एपिसोड, क्योंकि उसके मैंने एकदम सही पार्ट, गलत पार्ट, अपने आप को जहाँ गलत बताना था, सामने वाले को गलत जहाँ बताना था, वो सब करा है. तो आई फील लाइक कि मतलब एकदम परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशंस था. बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा. मैंने खुद ने चौथी बार सुना है आज. बाप रे, 40 मिनट का भाई साहब. बट हाँ, डेफिनेटली एक बार तो ज़रूर सुनना उससे. एंड हाँ, मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. Yes, I tied my hair. I'm going to do my skincare plus chit chat. So let's start. स्टार्ट करते हैं मेरे कॉलेज से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मेन तो मेरे चैनल पे हैं. तो कॉलेज का मैं ये बता रही थी कि कॉलेज का मैंने ऐसा सोचा था कि एक तो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मैं बताना नहीं चाहूँगी यहाँ पे, वरना तुम लोग मुझे बहुत गालियाँ दोगे. मैंने काउंसलिंग में नाम नहीं डाला, मुझे कॉलेज मिल जाता, क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसको कॉलेज मिल गया. मतलब और मध्य प्रदेश का तुम्हें पता है कट ऑफ कितना कम जाता है. तो मैं नहीं बता रही, मुझे खुद को बहुत रोना है ये बात सुनकर कि मतलब मुझे शायद से मिल जाता, शायद से थोड़ा 50-50 चांसेस थे, बट मिल जाता. बट ठीक है, अब क्या कर सकते, मेरी किस्मत ही खराब है. प्राइवेट कॉलेज मिलता बट स्कॉलरशिप मिल जाती, तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ. तो बाकी कॉलेज का फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था. बाकी मैंने काउंसलिंग में नाम दिया, उसका रिजल्ट 4 अक्टूबर को है. वो मैं जब भी रिवील करूँगी, क्योंकि मुझे अभी रिस्क नहीं लेना है. नज़र भाई नज़र. बाकी मैं दूसरी चीज़ डिस्क्लोज कर देती, जो मैंने 2 शॉर्ट्स में बताया था. तो जो दूसरी शॉर्ट्स में था वो DAVV था. तो DAVV की काउंसलिंग में मैंने फर्स्ट टाइम में अप्लाई नहीं करा, वरना मेरा ईजिली हो जाता, क्योंकि मेरा CUET का स्कोर ठीक था एंड मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि MP के हिसाब से तो बहुत अच्छे मार्क्स थे. तो देखे तो मेरा मार्क्स, ये सब स्कोर कार्ड, ये सब बढ़िया था, तो मेरा ईजिली हो जाता. एंड मुझे मतलब जो भैया ऑलरेडी उस कॉलेज में है, उन्होंने बताया कि जो काउंसलिंग थी फर्स्ट राउंड की, उसके अंदर 12 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जनरल कैटेगरी में, एंड उसमें से 4 ही लोग अपीयर हुए थे. तो मतलब मेरा ईजिली हो जाता, क्योंकि बहुत सारी खाली सीट्स बची थी. बट मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई नहीं करा, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था. वो मैंने बताया कि नहीं बताया, कोर्स B फार्मा था, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट राउंड में करा ही नहीं. फिर सेकंड राउंड हुआ, अच्छा हुआ, जिस दिन मुझे अक्कल आएगी, शिट क्या पता मेरा काउंसलिंग में हुआ ही नहीं, तो वो दूसरी काउंसलिंग है, वो अलग ही है, वो मैं बाद में बताऊंगी. तो जो मैंने फिर सोचा कि B फार्मा में अप्लाई कर देती हूँ मैं, तो फिर मैंने करने के लिए करा. फिर मुझे पता चला कि वो सेकंड राउंड है, उसके में सिर्फ एक सीट है जनरल की. एंड जनरल की एक सीट नहीं थी, वो ओपन की एक सीट थी. तो ओपन में कोई और जो पहले आ गया उसका हो जाएगा. तो मतलब फिर आखिरी तक मैं जब पहुंची, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मैंने ब्लॉक करा था, बट मेरा डालने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड थी. तो हाँ, मैं पूरी बात बताती हूँ. तो वहाँ पे मैं पहुंची, बहुत भीड़ थी. मैंने सोचा भाई एक सीट के लिए इतनी भीड़. फिर पता चला कि हमें 5 सीट हो गई थी, मतलब मिलाकर. क्लासेस तो कब से चालू हो गई है, तो मैंने पहले अप्लाई कर दिया होता तो मेरा हो भी जाता. मेरी एक दोस्त ने सीट छोड़ दी वहाँ की, एंड हमारा स्कोर ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, मतलब मेरा ज़्यादा था आई गेस. 5 सीट थी टोटल, एंड जिसमें से 2 सीट थी कास्ट कैटेगरी वाइज थी. वो रिजर्वेशन ये सब रहता है ना, मुझे नहीं पता, तो मतलब रिजर्व्ड सीट्स थी वो. 2 थी SC/ST का, मतलब ऐसे प्रेफरेंस दे रहे थे, जो आया होगा उसको सीट मिल जाएगी. तो SC/ST में 2 सीट थी, तो 2 लोग थे वहाँ पे अवेलेबल, एंड 2 ही लोग थे SC/ST के, एंड दोनों को ST कास्ट के थे, एंड 2 लोग थे, एंड दोनों के लिए सीट थी, तो दोनों को मिल गया. नसीब भाई. और वो साथ में जो लड़की थी ना, जो जिसका लगा एडमिशन, वो मेरे से बात भी कर रही थी. मैंने उससे पूछा, एंड उसका स्कोर मतलब मेरे से तो ऑफकोर्स बहुत कम था, मेरी उससे बात भी हुई. एंड वो मेरे घर के पास में ही रहती है. उसने बताया वो यहीं कहीं कौन से उसमें है,
यहीं एक पास में एक स्कूल में थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भी वो फ्रेंड है, कुछ तो ऐसा था। तो उसने मेरी बात हुई, फिर उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ। फिर उसने बोला कि अभी क्या पता एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मुझे तो ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। बट थैंकफुली से एडमिशन मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसका एडमिशन हो गया फाइनली। उसमें तो बहुत कितने 50 बच्चे बैठेंगे 5 सीट के लिए, एंड फिर 2 लोग थे तो दोनों को मिल गया। एकदम खुशी एकदम। पर मुझे तो इतना B.Pharm में ऐसा करना भी नहीं था, तो मुझे इतना कोई लोड प्रेशर नहीं था। बट ना फिर वो हो गया ना। फिर उसके बाद OBC का आया, तो OBC के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे थे, तो उनकी ना बहुत ज़्यादा उनके अंदर मार्क्स भी थे। तो मार्क्स जिसके ज़्यादा थे मेरिट बेसिस पर उसको मिलना था, उसको मिल गया। एंड फिर जनरल की बारी आई। जनरल का ऐसा था, वो ओपन कैटेगरी थी, जनरल नहीं था, UR कुछ लिखते हैं, तो उसके ऐसा था PWD था। तो उन्होंने वो करा ही नहीं, पर प्रेफरेंस PWD को देखता। कोई था डिसेबल उसमें, मैंने देखा नहीं था, बट हाँ तो था कोई, तो उसको मिल गई। तो मेरा तो कट गया भाई, मैं सुबह से खड़ी रही। एंड वन मोर थिंग, मैंने क्लोई किंग वाला वो एब्स वर्कआउट कंटिन्यू नहीं करा। मेन रीज़न बताती हूँ, मैं 3 दिन से कॉलेजेस भटक रही हूँ। एंड मैं वहाँ पे पूरे टाइम खड़ी थी, सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मैं खड़ी ही थी। एंड ना मैं बैठी ना कुछ, यहाँ पे लेजिट खड़ी थी इतनी देर। मेरी पूरी बॉडी एक, मेरा बैक पेन, मेरे पैर इतने दुख रहे थे। तो मैं फिर उस वजह से वर्कआउट तो दूर की बात है, मैं बेहोश ही हो गई घर आकर। मैंने खाना तक नहीं खाया था कुछ, तो मेरी बहुत हालत ख़राब है 2 दिन से, क्योंकि मैं इतने दिनों से घर में पड़ी हुई हूँ। तो मुझे इतना वर्कआउट ये सब का चलता है थोड़ा बहुत, बट इतनी देर खड़े रहना है ना, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं खड़ी थी बट घर आकर मैं ढेर हो गई एकदम ख़त्म। मतलब हाँ, तो उस हिसाब से देखे तो DAVV में मुझे कोई एडमिशन नहीं मिला इस चक्कर में। तो फिर उसके बाद DAVV के बाद मुझे पता चला एक और काउंसलिंग चल रही है अभी, तो मैं उसमें भी कर देती हूँ अप्लाई। तो फिर वहाँ से हम निकले और हमें पता चला कि कोई और काउंसलिंग भी चल रही है, मतलब ऐसे B.Pharma के कोर्स के लिए। तो मैंने सोचा उसमें भी अप्लाई कर देती हूँ, मेरा क्या जा रहा है। मेरा इस साइड ये काउंसलिंग में नहीं हुआ तो मेरा बैकअप ऑप्शन तो रहेगा। इतनी देर से मैं सो रही थी इतने सालों से, अगर मैंने पहले कर दिया होता तो मेरा DAVV में आराम से हो जाता। बट DAVV का ना टाइमिंग बहुत खतरनाक है, सुबह 10 बजे से, तो मेरे घर से तो बहुत दूर है, मतलब 1.5 घंटा लग जाता है। तो अगर मैं जाती भी तो सुबह 9 बजे से और शाम के 7 तक, मतलब 6 तक कॉलेज है, 5:30 तक कॉलेज है, तो मैं घर आते थे 7-8 बज जाती मुझे। बाप रे भाई। तो मतलब B.Pharm में टफ भी बहुत होता है, बट मेरे घर वाले मान नहीं रहे ना ड्रॉप के लिए। मैं चाहती हूँ ड्रॉप लेने का। मैंने अपने इतने दोस्तों को बोला प्लीज़ समझाओ। मेरी मम्मा बहुत ही भाई क्या क्या बोल देती है, बोलती कि नहीं होगा ही नहीं, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो, ये वो। पता है तुम लोग ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर किसी चीज़ में से नहीं कर पाते ना, तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे ऊपर से पूरा ट्रस्ट उठ जाता है, पूरा ट्रस्ट उठ जाता है भाई। मतलब मैंने इतनी सारी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करी। मैं देखती हूँ ना, व्हेन आई लुक बैक, मैं ऐसे देखती हूँ अपने पुराने वीडियोज़ भी, तो भाई मैं कितनी सारी चीज़ें मैनेज करती थी एक साथ। मेरा यूट्यूब था, मैं इतनी गधी हूँ। मैंने लाइला का पैरल्स भी एकदम ऐसे झुंझुनी चढ़ गई, झुंझुनी। तो लाइला का पैरल्स भी मैंने एंड में आकर लॉन्च करा था। इतना सब मैंने चीज़ें मैनेज करी। पर हाँ, वो गलती मेरी थी, मैंने क्यों करा। पढ़ाई के टाइम में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, पर मैंने फिर भी अगर देखे तो मैंने कर रखा था। तो मतलब मुझे ऐसे टाइम नहीं मिला था ना, मतलब मेरी गलती थी वो। पर अब मैं सुधार सकती हूँ ना, 1 साल तो चलता है यार, 1 साल का ड्रॉप तो एटलीस्ट यार करने देना चाहिए। फिर उसके बाद भले आपको मुझसे जो करवाना है, आपको मुझसे एकदम ऐसे घर का काम करवाना है, घर में रखना है, वो तक कर लेना। पर एक बार ट्राई, मतलब ठीक है नहीं भी होता तो एक बार ट्राई करने में मतलब मुझे ऐसे संतुष्टि मिल जाती, सेटिस्फैक्शन मिल जाता कि एक बार मैंने ट्राई तो करा है एटलीस्ट। मेरे घर वाले नहीं माने, बट आई रियली वॉन्ट टू गिव नीट नेक्स्ट ईयर। मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी चालू कर दिया, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चालू कर दिया है। तो हाँ, फॉर द पीपल हु आर आस्किंग फॉर माई बुक्स एंड ऑल, सॉरी गाइस, मैं तुम्हें PDF प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट मैं तुम्हें बुक्स नहीं कर पाऊंगी अभी, मतलब ऐसे ऑफलाइन बुक्स नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कर रही हूँ प्रिपेयर नीट के लिए। बता दूँ अगर जो लोग मुझसे पूछने वाले। बट हाँ, तुम लोग बोलोगे कि मैं पहले बोली थी नज़र वाली बात एंड ऑल, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बट ठीक है, मैं ऐसे साइड बाय साइड कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैं एकदम से अपना एम रख कर चल रही हूँ, नहीं। मतलब मैं ट्राई करने के लिए, ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन रहे आगे जाके 5 साल बाद मुझे ऐसे अपने आप पर वो ना हो कि मैंने ट्राई नहीं करा था। तो हाँ, मैं इस बार थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स डाल के, मतलब अगर मुझे कॉलेज मिल भी जाता है तो मैं एंड में थोड़ा 1 महीने कॉलेज का हाथ पैर जोड़कर प्लीज़ बोलकर उन्हें एप्लीकेशन देकर मान लूँगी। देखते हैं, मतलब आई डोंट नो मुझे कौन से कोर्स में एडमिशन मिलता है अभी। और अगर B.Pharm में मिल गया तो मेरा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि B.Pharm बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो देखते हैं, नीट तो मैं दूंगी, क्योंकि मेरे पास सारे वो है, रिसोर्सेज है, मेरे पास सब है। आई डोंट नो, बट मेरी मम्मा इतना इशू बना रही है ना 1 साल का, 1 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट नो, मेरे घर वाले इतना वो मेरे पे प्रेशर डालते हैं, उनको इतना डिमोटिवेट करते हैं ना मुझे, मैं क्या बताऊँ यार। बहुत बुरा लगता है इस बात से, वो मेरे से खून खोलते हैं। मतलब मेरे घर वाले कोई और बोले ना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट खुद के घर वाले बोलते हैं ना, बहुत बुरा लगता है मुझे। एंड मेरी मम्मा तो बिल्कुल, उनको मुझ पर वो नहीं है कि कुछ नहीं कर सकती है। तो भाई यार मुझे एक बार करने तो दो, एक बार ट्राई तो करने देखो, मुझे मौका तो दो अपने को प्रूव करने का। वो तो हमने दे दिया, अब नहीं करना। हाँ, अरे भाई बोर्ड्स के साथ चलो ठीक है, बाकी बच्चे करते, बट मैं नहीं होती बाकी बच्चे जितनी स्मार्ट। मैं एवरेज, और मैं एवरेज जितना करके धीरे धीरे करके चीज़ें कर सकती हूँ मैं, पर करने ही नहीं दे रहे। तो भाई ठीक है, मत करवाओ, आपकी बेटी आपका। पर उनके नहीं ना है। अगर मैं देखूँ ना, आज से अगर 5 साल बाद मैं देखूँ तो मुझे 1 साल का ड्रॉप इतना कोई मैटर नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर मेरा नहीं भी होता है ना, तो भी
मुझे ऐसा वो रहेगा ना, संतुष्टि रहेगी मेरे दिमाग में कि हाँ मैंने एक बार ट्राई तो करा था एटलीस्ट। तो क्या पता यार, चलो ठीक है, पर पेरेंट्स अच्छा सोचते हैं, बट मुझे तो मेरा कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें। मेरी लाइफ में अगर मेरा 1 साल वेस्ट भी होगा ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे जाकर, तो क्या पता, छोड़ो। एंड हाँ, बाकी बात करते हैं, चिल माहौल बनाते, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में आ गई। तो हाँ, मैंने बाय द वे तुमने मेरा न्यू एपिसोड देखा होगा, अगर स्पॉटिफाई पे अगर नहीं देखा है तो देखो, क्योंकि बहुत मस्त है वो बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि मैंने मस्त एकदम मैच्योर हो गई ऐसा लग रहा था उससे, मेरी बातों से। मोर थिंग, मेरा तो बर्थडे आने वाला है, अभी 1 महीने से ज़्यादा है मेरे बर्थडे को, बट मैं बहुत वैसी टाइप की इंसान हूँ जिससे मेरे बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बट मैं एंड तक आते आते बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ कि नहीं मनाना ही बर्थडे, क्योंकि बर्थडे मेरा खत्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे बर्थडे के बारे में बुरा क्या लगता है कि वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए मुझे बर्थडे मनाना इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो खत्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा डम साउंड कर रही होंगी, बट हाँ, मुझे इस बार ना मैंने बर्थडे की थीम क्या सोची थी पता है, एकदम से कलर थीम सोची थी मैंने, बट ना बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स वो कर रहे हैं, पता है मैं वो कर भी दूंगी, मैं बोल भी दूंगी कि नहीं मैंने इनसे पहले सोचा था, मेरे पास प्रूफ भी है, क्योंकि मैंने पहले से पिंटरेस्ट पर बोर्ड बना कर रखा है कि मैं अपना बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट करूंगी, वो प्राइवेट है ओके, तो उसका ना डेट दिख जाएगी, मैंने पहले कर रखा है, मुझे पता भी नहीं रहेगा, बट लोग नहीं मानते, वो तो बोलेंगे अरे तुमने इसको कॉपी करा है, तुमने इसको कॉपी करा है, तो ऑलरेडी एक ने कर लिया, तो मैं इतना रोई थी उस दिन कि यार इसने भी सेम ऐसा कर लिया, मुझे मेरा बर्थडे ऐसा करना था, बट ऐसा नहीं होता ना, जरूरी थोड़ी वही कर सकती है सिर्फ। मैं प्लान में स्विच करने का सोचा, मैं सोच रही हूँ कि इस बार बर्थडे पे लाइलैक थीम रख लूँ मैं, क्योंकि यू नो इजंट इट ऑब्वियस, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर लाइलैक है, पर्पल है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्वियस, मेरे पेज का नाम भी लाइलैक अपैरल से इंस्टाग्राम पे, तो हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर्पल कलर, मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसे लाइलैक तो नहीं बोलेंगे, ऐसे पर्पल कलर, ऐसे लाइट पेस्टल वाला। भाई मेरे पास ना स्कूल टाइम में बस सारी चीजें पर्पल कलर की हुआ करती थी, पर्पल नहीं एग्जैक्टली बट जैसे वायलेट कलर, एकदम शेड्स ऑफ पर्पल कलर, एकदम मेरा बैग भी उसी का था, मेरे पास हाईलाइटर भी स्पेशली जब नया मेरे बहुत नया था पर्पल कलर का हाईलाइटर, देखना पहले तो वही वो ग्रीन वाला, कौन सा येलो फ्लोरेसेंट वाला, हमेशा सबके पास वही दिखता था, मेरे पास सबसे यूनिक था मेरी क्लास में, बहुत पहले की बात है, 6th 7th 6th 5th की बात है। मेरे पास ना पर्पल बॉटल हुआ करती थी, मेरा कंपास बॉक्स क्या बोलते हैं उसे, हाँ वो वाला, ऐसा वाला आता था, ऐसे टिचिक खुलता था ऐसे, एंड फिर वहाँ पे ब्रश रहता था, इससे तुम लिखते थे, ब्लैक कलर वाले इरेज करते थे, वो वाला सोफिया वाला मेरे पास था इस कलर में। देखो ये कलर भी कितना प्यारा है ना, दैट्स व्हाई आई लव दिस टॉप। भाई मुझे पर्पल कलर बहुत ज्यादा पसंद है, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। रीजन बिहाइंड मैं ऐसे पर्पल कलर के लिए इतना ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होना एंड इतना प्यार होना इज बिकॉज कि मेरी दादी इज नो मोर, मतलब मेरी दादी जब मैं हुई थी उसके 3-4 साल बाद वो एक्सपायर हो गए थे, एंड उन्होंने मुझे लास्ट टाइम जो चीज़ गिफ्ट करी थी बचपन में, ऐसी क्लिप थी, मेरे पास वो एक बच्ची थी, वो अभी तक मैंने संभाल कर, मेरी दादी ने ना मुझे बचपन में वो ऐसे कलर का पूरा सेट गिफ्ट करा था, एंड मुझे बहुत ज्यादा उस टाइप से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ पर्पल कलर के साथ, उस वजह से पर्पल कलर के तरफ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लाइलैक कलर है। आई डोंट नो मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दादी ना ग्रैंड पेरेंट्स से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी, माई पेरेंट्स स्पेशली मुझे इतना ज्यादा, इनफैक्ट मेरे नाना इज ऑल्सो नो मोर, मेरे 10th के टाइम पे हुआ था दैट व्हेन ही पास्ड अवे, तो तब मैं बहुत ज़्यादा ग्रोन अप थी, मैं एकदम से टीनेजर फेज में थी मेरा, एंड मुझे तभी बहुत ज़्यादा धक्का सा लगा था, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने वाली चीज़ थी कि मैंने दादी को तो ऐसा है कि मैंने बचपन में देखा ही नहीं था बिल्कुल भी, मैं बहुत छोटी थी, मैं 3 साल की भी नहीं थी मुश्किल से, और मेरे बर्थडे के पहले ही थोड़ा सा ऐसा हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग मेरे लिए तब कुछ नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था ना, क्योंकि बाद में जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तब मुझे जाकर चीज़ें पता चली, एंड मेरे पापा जब बात करते थे वो ऐसे अचानक से रोने लग जाते थे, बोलते, एंड मेरे पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इस वजह से मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, मेरा भाई भी बहुत जल्दी ऐसे रो देता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हम लोग, एंड मम्मा फिर भी नहीं है थोड़ी, पर पापा, मैं और मेरा भाई बहुत जल्दी ऐसे थोड़े से रोने इमोशनल हो जाते हैं, गुस्सा भी बहुत है हम सब में, बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल टाइप्स के हैं, इमोशनली अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, मतलब हर टाइप के इमोशन में, खुश भी होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, रोएंगे भी तो एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा एकदम ईजिली रोना आ जाता है, ईजिली बुरा लग जाता है, एंड गुस्सा भी आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब मारे बच्चे को इतना गुस्सा आता है, तो अलग ही भाई अलग ही सीन है। तो हाँ, मतलब नाना का भी जब ऐसा हुआ था तो तब भी मैंने ना 21st डेट शायद से नहीं, 21st को मैंने 25th को शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि मैं ऐसे लाइलैक अपैरल्स का लॉन्च मेरा जो स्वेटशर्ट का था तो मैंने 25th को वो कर दी थी स्विच, क्योंकि 25th को मेरे नाना का बर्थडे आता है, तो मुझे वो डेट भी एकदम ऐसे है कि हाँ डेट, मम्मा को मैंने ये बात बताई, वो एकदम ऐसे कि इसको इतना फ़र्क पड़ता है, इसको इतना याद है, बट मेरी मम्मा इतना मुझ पर ध्यान नहीं देती है, बट उनको नहीं पता है, बट मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है ये सब चीज़ों से। आई विश उनको मैं इतना ईजिली शेयर कर पाती, बट मैं उनको जब भी कुछ ऐसा बोलने जाती हूँ ना, शी स्टार्ट्स टॉन्टिंग एंड कि तू तो कुछ कर भी नहीं पाई, ये वो, तो ऐसे रोना आ रहा है, पर हाँ इतना ध्यान नहीं देती मेरी मम्मा मुझ पर, तो हाँ इस वजह से मतलब ऐसे बचपन से ही ऐसा है मेरा कि
हाँ तो मतलब वही मैं रोने क्यों लग जाती हूँ छोटी छोटी बातों पे। अभी बोला मैंने इमोशनल एकदम से, हाँ सही बात है, मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ। तो हाँ उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से बचपन से अकेले रहने की आदत है, क्योंकि मम्मा इतना ध्यान नहीं देती थी मुझ पर किसी भी बात पे। पापा देते तो पापा से इतना चलो ठीक है, पापा से कर भी रहे तो पापा भी गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। तो इस वजह से मुझे इतना कुछ वो फैमिली से इतनी अटैचमेंट मुझे एकदम ऐसे इतनी हुई नहीं, कर नहीं पाती हूँ मैं। घर वाले थोड़ी देर साथ में ढंग से रहते फिर वही टॉन्ट से सब मारने लग जाता है। क्या कर सकते हैं, अब बाल अच्छे हो रहे हैं मेरे। हाँ तो मैंने बर्थडे पे थीम सोचा था कि इस बार मैं ऐसे पर्पल टाइप का रखूँ, बट ना पर्पल चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे बर्थडे ड्रेस भी पर्पल में नहीं मिल रही थी, मतलब मिल रही थी बट वो अच्छी नहीं लग रही। मेरे बर्थडे को भी बहुत टाइम है। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा बर्थडे कब आता है, तो मेरा जन्म दिवस आता है 3 नवंबर को, जो कि बहुत लेट है, अभी 1 महीने से भी ज़्यादा है, 2 दिन ज़्यादा है, बट ठीक है। मैंने बोला ना, मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहती हूँ पहले बर्थडे के 1 दिन पहले के वैसे नहीं मनाना। हाय गाइस, वन मोर थिंग, मैं ऐसे पुराना अपना बर्थडे व्लॉग देख रही थी लास्ट ईयर वाला, तो उसके अंदर ना मैंने एक कमेंट पढ़ा था, आई वोर दैट पेंडेंट विच माई एक्स गिफ्टेड मी ऑन वैलेंटाइंस डे कुछ तो था, तो मैंने वो पहना था। तो समवन सेड दैट कि तोड़ दो उसे, उसकी यादें मिटा दो। मुझे इतना बुरा लगा था ना वो कमेंट पढ़ के कि भाई ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। मतलब उसने जब दिया होगा, गिफ्ट करा होगा, वो कितना सोचकर अच्छे से लाया होगा कि ओ माय गॉड प्रथा को कितना पसंद आएगा, कितना अच्छा, कितना ज़्यादा, मतलब उसने सोचा होगा कि यार इसको कितना अच्छा लगेगा। एंड ये कोई ऐसे कैसे बोल सकता है कि तोड़ दो, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है सही बात है, तोड़ देना चाहिए, जो उसकी हरकतें हैं भाई। बट ठीक है, वो उसने जब दिया होगा, मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं बोलती हूँ तो सही बोलती हूँ, जब उसने गिफ्ट करा होगा तो उसने कितना सोचा होगा कि यार प्रथा को कितना अच्छा लगेगा। मे बी जब तो यही सोचा होगा, क्योंकि जब तो मैं अकेली थी, कोई और नहीं थी उसकी लाइफ में, तो मतलब ठीक है, तो नहीं तोड़ना चाहिए। बर्थडे में नहीं पहनूंगी मैं उसे, कभी नहीं पहनूंगी मैं उसे, पर रखूंगी संभाल कर। यार वो कितनी क्यूट चीज़ है यार वो, बट उस पर लिखा हुआ है ऐसे ऐसे है, एंड ऐसे ऐसे ओपन करते हैं एनवेलप करके, इसके अंदर लिखा है प्रथा नहीं लिखा है, इसके अंदर कुछ ऐसे क्यूट सा लिखा है, एंड मैं वो नहीं बताऊंगी। तो मतलब मेरे पास इस बार कोई प्लान्स नहीं है। मेरा 18th बर्थडे, मुझे कुछ स्पेशल धमाकेदार करना चाहिए, बट पहले कॉलेज तो डिसाइड हो। एंड इस बार मेरे गरबा के भी कोई प्लान्स नहीं है। लोग मुझसे पूछते थे गरबे पे क्या करोगे, गरबा क्या करोगे, बट पता है मेरा था कि मैं ऐसे गरबा खेलने जाऊँ, सीखने जाऊँ एकदम प्रॉपरली, पर वो कितने ज़्यादा पैसे लेते, बट ठीक है, इतना तो बहुत कम, हमारे तो बहुत कम लेते, बाकी दूसरी जगह बहुत पैसे लेते हैं। हमारे तो कितने 2000 या फिर 2500 में हो जाते हैं, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड मैं उतना देखकर चले भी जाऊँ, बट द दिक्कत इस कि वो मेरे घर से बहुत दूर है, एंड मैं डेली तक ट्रैवल करके जाऊँ, इतनी प्रैक्टिस करूँ, एंड फिर गरबे वाले दिन मैं इतनी रात तक लेट तक आऊँ। भाई सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ ये सब चीज़ों के लिए। एंड मुझे इंटरेस्ट पर्सनली होता ना, मैं चले भी जाती, बट प्रॉब्लम यहाँ है कि मेरे घर वाले नहीं जाने देंगे, क्योंकि वही दिक्कत है ना कि मैं इतना रोना धोना मचा कर जाऊँ, फिर मुझे स्कूटी नहीं देंगे, फिर मुझे ऑटो से नहीं जाने देंगे, खुद नहीं छोड़ कर आएंगे, तो फिर मेरा कोई सेंस नहीं है ना इतने पैसे वेस्ट करने का। एंड फिर वही इतनी रात में लेट अलाउ भी नहीं करते, भले गरबा हो कुछ भी हो। वैसे बोलते ना कि गरबे के टाइम पे हमें कितनी ज़्यादा छूट मिल जाती है, बट मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मिल जाती है, इनफैक्ट लास्ट ईयर मैं भी 10-11 बजे तक आई थी। इस बार मैंने वही गरबे का, मेरी एक फ्रेंड पूछती कि कहाँ जा रही है, मैंने बोला भाई मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किसके साथ जाऊँगी, मेन बात है। मे भी मैं अभिव्यक्ति सब एक दिन के लिए चले जाऊँ, वो पास रहते ना 250 रुपीज़ वाले, 200 वाले, वो एक दिन वाला मैं मे भी चले जाऊँ तो जा सकती हूँ। मे भी देखते हैं, दोस्त अगर कोई चल दे मेरा तो चले ही जाऊँगी गरबे पे। मैं मेरे पास एक ही गरबा की ड्रेस, मैं रेंट ये सब तो कर भी लूँ, तो मतलब रेंट ये सब मैंने रेंटेड आज तक पहना नहीं है गरबे का, तो आई डोंट नो, मे बी देखते हैं अभी। एंड जो एग्ज़ाम का मैं बता रही थी कि मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी जो एग्ज़ाम, तो वो मैं सोच तो रही हूँ दूंगी तो सही, उसका मैं पढ़ती तो हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे। बट एंड हाँ भाई, मैं एक चीज़ बता रही थी ना, मैंने अपने पुराने चिट-चैट में भी बताया था कि मेरे दोस्त, मेरे जो स्कूल वाले थे, दे आर सो हैप्पी इन देयर लाइफ। नज़र नहीं लगा रही हूँ एक्चुअली, पता है मैं अभी अगर स्कूल में रहती ना, मेरे घर वाले मुझे डेफिनेटली आउट ऑफ इंदौर भेज देते, क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतना पैसा नहीं लगाया होता ना। अभी देखो उन्होंने मुझे आइलैंड में पैसा लगाया, उन्होंने फिर मेरी एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा बुक्स एंड कॉपीज़ एंड बाकी पेट्रोल गाड़ी का, मतलब ऐसे पूरे एक्सपेंसेस मिलाए तो उन्होंने बहुत खर्चा कर दिया। एंड जितना खर्चा लिखने में मेरी कोई सी भी डिग्री आराम से इजीली कंप्लीट हो जाती है अगर मैं बाहर भी रहकर करती तो देखे तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया उन लोगों ने मुझ पर। तो इस वजह से आई फील दैट कि अगर मैंने नीट इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ी होती तो डेफिनेटली भाई मैं कितनी खुश होती लाइफ में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में मत ही पढ़ो। अगर तुम पहले पढ़ के 11th 12th के साथ पढ़ के अगर निकाल लेते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर तुम खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। वैसे जो स्ट्रगल आएगा 2 साल में तो वो तो वैसे भी आते हैं, तुम्हें फाइनल्स के लिए पढ़ने ही होते हैं, इसके लिए थोड़े और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं रहता कोई अलग से कोई प्रेशर नहीं रहता, तुम साथ में ही पढ़ रहे हो ना, सेम ही सिलेबस है, थोड़ा सा अलग रहता है तो उतना तो मैनेज कर लेते बच्चे भाई, इतना तो सबको ही करना पड़ता है, CUET के लिए भी करना ही पड़ता है, तो उतना तुम करोगे ना तो ईजिली हो भी जाता है अगर तुम 11th 12th के साथ करो। बट ड्रॉप लेके अलग से एक चीज़ के लिए एम करके पढ़ना खतरनाक भाई, खतरनाक। तो वैसे मैंने करा होता, अगर ऐसे बी फार्मा अगर मुझे कोई ऐसा अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, अगर मैं जब ऐसे 10th के बाद इतना डिसाइड कर लेती, अगर मुझे ये भी मिल जाता ना, मैं बहुत खुश रहती यार लाइफ में।
बढ़िया कंटेंट भी आता मेरा यूट्यूब पर, पूरा स्कूल का कंटेंट था 2 साल। भाई क्या सॉर्टेड लाइफ होती मेरी, क्या चुम्मेश्वरी लाइफ होती, पर अब क्या कर सकते हैं। मैंने काश मुझे किसी ने अक्ल दे दी होती, ये नीट के चक्कर में नहीं पढ़ने का। मैं ऐसा नहीं, मेरे पास ना अब ऐसा है ना कि मेरे पास नीट का ट्रॉमा हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है मैं बी फार्मा अभी नहीं कर सकती, मैं अभी कर लूँगी, पर दिक्कत वही मेरे पास पूरी लाइफ टाइम ट्रॉमा रह जाएगा इस चीज़ का। क्या नीट, मेरे घर वालों ने इतना पैसा लगाया एंड मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मेरा डॉक्टर का सपना था, ये वो। तो यार नेक्स्ट ईयर दे भी दूँगी, नहीं भी निकला तो फिर वही एक ही चीज़ है ना यार, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है अभी तो लाइफ में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, मेरा यूट्यूब भी बढ़िया चलता अगर मैं ऐसे 2 साल स्कूल ये सब करती यार। क्या मतलब, मैं स्कूल में रहती 2 साल, डेफिनेटली मेरे रिलेशनशिप इन सब के चक्कर में भी नहीं पड़ती, क्योंकि क्योंकि मैं स्कूल में ऐसा कोई खास था भी नहीं, कोई लड़का ऐसा था भी नहीं जिसको मुझे पसंद हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी रहती है। जो भी थे ना पहले मुझे पसंद, तो वो लोग ऑलरेडी उन्होंने एक्चुअली डमी ले लिया था। तो मुझे स्कूल में रहती है, मेरे स्कूल वालों ने मुझे कितना समझाया था, मुझे 3-4 घंटे बिठा कर रखा था। डेफिनेटली मेरे पापा तो बोलते कि अगर मैंने स्कूल के साथ नीट करा होता ना मेरा निकल जाता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर थी। अगर तुमने मेरे पुराने स्कूल व्लॉग्स ये सब देखे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्ची थी स्कूल टाइम पे। तो ऐसे बताऊँ ना तो मेरा स्कूल बहुत था भी वैसे ऐसे सिंसियर, एकदम ऐसे मैं बच्ची वैसी थी एंड मैं मस्त काउंसिल मेंबर बनती। भाई क्या लाइफ होती यार मेरी लाइफ तो लाइफ तब होती मैं स्कूल में रहती। तो यार गलती कर दी मैंने एलिन, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं कैसे समझाऊं, पर अब स्कूल लाइफ भी वापस नहीं आ सकती। हाँ, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है मतलब। एंड दोस्तों की बात करें, पता है मुझे क्या सपने क्यों आते, मुझे इतने गंदे सपने आते, क्यों आते सपने मुझे कल रात में एक और सपना आया कि एक लड़की मुझे कॉल करके, मतलब लड़की क्या, मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि प्रथा मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तो मेरी दोस्त वापस बन जाओ। भाई मुझे कोई ऐसा कॉल क्यों करेगा रियल लाइफ में, मुझे वो इतना रियल लगा वो सपना कि मैं सुबह का मैसेज देख रही थी, अरे इसका मैसेज तो है ही नहीं। मतलब भाई मुझे क्यों इतने सपने आते, क्या तुमने मुझे कोई काला जादू कर रखा है या फिर कोई मैजिक कर रखा है कि ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही सपने ये सब आने लग गए एंड दैट्स सो स्कैरी कि मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली कि मुझे सपने आते हैं। दैट्स सो एम्बैरेसिंग भाई, एम्बैरेसिंग क्या, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेनिंग है ये चीज़। भाई मैं क्या बताऊँ। एंड वन मोर थिंग, मैं ये चीज़ नोटिस करना ही भूल गई, मेरा भाई यूट्यूब तुम देखे, अगर तुम देखे मेरा यूट्यूब, ऐसे इंदौर की ऑडियंस देखे, भाई मैं कितनी बढ़िया हूँ। इंदौर की ऑडियंस के हिसाब से अगर देखे तो मैं कितना बढ़िया कंटेंट बनाती हूँ। इंदौर की जो मोस्टली 90% जो पब्लिक है ना, उनका तुम कंटेंट देखोगे तुम बोलोगे क्या भाई। मुंबई, बैंगलोर और ये अपना दिल्ली, इन सब की एकदम क्रिएटर्स, ऐसा लगता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स। इंदौर का कोई क्रिएटर मतलब होगा भी तो मुझे बहुत वैसे टाइप का, मतलब से Tier 3 ऑडियंस जिसको बोलते हैं ना लक्ष्य चौधरी की लैंग्वेज में, वो क्योंकि तुम देखोगे ना, ऐसे तुम बुरा मत मानना, बट क्रिएटर कलेक्टिव में मैंने देखे भाई, मैं एक को भी नहीं जानती थी इन रियल लाइफ, जो भी इंदौर के थे ना, मैं एक को भी नहीं जानती थी वहाँ पर। जो कुछ अच्छे बहुत ऐसे थे, तो वो लोग इंदौर के थे भी नहीं, वो ट्रैवल करके आए थे। एक मुंबई की ट्रैवल, एक जो थे वो पुणे से ट्रैवल करके आई थी एंड एक भोपाल से, एंड इंदौर के बहुत कम क्रिएटर्स हैं। मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि भाई यार हूँ तो मैं हूँ तो मैं मजाक कर, मतलब हाँ मुझे बहुत एकदम वो लगा था। इतना ज़्यादा से अपने आप के बारे में सोचती हूँ कि मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे एंड ऑल दैट। तो अगर देखे ना तो मेरी एज के हिसाब से तो इट्स ठीक है, मतलब मैं कोई ऐसे एकदम ऐसे कुछ ऐसे एफर्ट्स भी नहीं ऐसे करने पड़ रहे हैं मुझे कि मैं बाहर जाकर से व्लॉगिंग कर रही हूँ लोगों के सामने, तो मतलब ठीक है, इट्स ओके, नॉट बैड। मुझे इतना रोना धोना नहीं चाहिए बिकॉज आई एम जस्ट 17, अभी मैं 18 की हो जाऊँगी यार 2 महीने बाद। देखते हैं जब 18 के बाद क्या ही कुछ खास होगा, यही सेम शक्ल रहेगी मेरी, सेम हाइट रहेगी, सब सेम रहेगा, बस एज मेरा 1 नंबर बढ़ जाएगा मेरी उम्र में। बट आई एम नॉट रेडी फॉर 18 यार। मुझे बहुत ज़्यादा जो ट्रॉमा है मेरी लाइफ में पढ़ाई का, यार मैंने क्यों लिया था नीट का चक्कर, क्यों मुझे रोना आ रहा है, मुझे नहीं करना था यार। मैं बढ़िया मेरी जो लाइफ होती ना, तुम सोच, काश मैंने 10th के बाद इमेजिन ऐसे पहले ही कर लिया होता कि मैं इसके अलावा भी मेरे पास बढ़िया ऑप्शन है, तो मैंने ये सब रोना धोना नहीं करा होता। बट ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बहुत ज़्यादा रोना धोना हो गया होगा इसमें, बट ओके Doki. Yes, that's it for this video. Make sure you subscribe to my channel. We are very close to 50,000 subscribers. That's a big deal. मेरे बर्थडे से पहले हो जाने चाहिए मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स, समझे? कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी मैं 10,000 करने मेरे बर्थडे से पहले, दैट्स दी गोल. सो मेक श्योर टू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय. लव Pratha.